बहुत साल पहले की बात है। चंद्रपुर नाम के गांव में एक बहुत पुराना स्कूल था। स्कूल के पीछे एक टूटा फूटा घंटाघर, लंबा सा मीनार जैसा, जिसके ऊपर एक जंग लगी लोहे की घंटी लटकी हुई थी। वहां के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते, इस घंटी को रात के ठीक 12 बजे मत बजाना, नहीं तो भूत आ जाएगा। बच्चे डरते भी थे, लेकिन कहानी सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों घंटाघर के पास गए और खिड़की से अंदर झांका। अंदर धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले लटके थे और लकड़ी की सीढ़ियां टूटने को थी। गीता बोली, अगर सच में भूत होता तो दिन मेरी कुछ दिखता ना। सोहम बोला, अरे ये सब बुजुर्गों की कहानी है, बस हमें डराने के लिए। लेकिन राजू मुस्कुराया, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। एक काम करते हैं, वह बोला, आज रात 12 बजे चलते हैं, घंटी बजाते हैं और देखते हैं क्या होता है। गीता ने पहले मना किया, पर फिर जिज्ञासा जीत गई। तय हुआ, रात को सभी अपने अपने घर से चुपचाप निकलेंगे। चंद्रपुर में खूब कोहरा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन 3 छोटे कदम दबे पांव स्कूल की दीवार फांद कर घंटाघर के पास पहुंचे। राजू के हाथ में एक टॉर्च थी। गीता कांप रही थी, लेकिन चुप थी। सोहम बार बार पीछे देख रहा था। भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। घंटाघर की लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। तीनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। टिक 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 टिक। राजू ने गहरी सांस ली और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने हाथ बढ़ाकर घंटी बजा दी। तन्नन। एक पल सन्नाटा, फिर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और घंटाघर की खिड़की अपने आप खुल गई। कोई आया क्या? गीता ने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों बच्चे एक दूसरे से चिपक गए। सोहम की तो सांस ही रुक गई, लेकिन वो साया कुछ कह रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दुख भरी। कृपया मेरी मदद करो। तीनों अवाक रह गए। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी का भूत हूँ। बहुत सालों से यहाँ अकेला हूँ। पहले बच्चे मेरी कहानियां सुनते थे, अब कोई आता ही नहीं। सब भूल गए हैं मुझे। अब बच्चों को डर के साथ साथ दया भी आने लगी। भूत ने उन्हें लाइब्रेरी का दरवाजा दिखाया, जो स्कूल के तहखाने में था और अब धूल और लकड़ियों से बंद था। अगले दिन तीनों दोस्तों ने स्कूल के की सफाई शुरू की। बहाना बनाया कि प्रोजेक्ट है, और धीरे धीरे उस भूली बिसरी लाइब्रेरी को फिर से जीवित कर दिया। पुरानी किताबों को साफ किया, अलमारियां ठीक की और एक बोर्ड लगाया, भूत अंकल की कहानी पाठशाला।